बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, पैक्टा एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर बी फाइनल एग्ज़ाम 2026 में हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अहम क्वेश्चन जो है 42 के एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा, यानी 42 नंबर सवाल में जो गलतियों से भरा होगा। सामने इसकी कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आएगी। इसको आप लोगों ने रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है गलतियों से पाक करके। तो इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए कुछ हिंट्स हैं और कुछ तरह के पैराग्राफ हैं जो आपकी बुक में से लिए गए हैं, और कुछ जो अहम पैराग्राफ दोबारा रिपीट हुए हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर अंदाज में हो सके। तो गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं अहम पैराग्राफ जो गलतियों से भरे हुए हैं। उन पैराग्राफ को शुरू करने से पहले कुछ टिप्स हैं, कुछ आप लोगों की लिए हिदायत है कि किस तरह आप एक पैराग्राफ को आसानी के साथ रीराइट कर सकते हैं गलतियों से पाक करके। तो सबसे पहले जो आपके सामने पैराग्राफ होगा उस पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि आप मफहूम समझ सकें। उसके बाद आप देखें कि पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में है, कौन से ज़माने में है, कि आप उसका ज़माना देखें कि किस ज़माने में बात हो रही है। और उसके बाद फिर तमाम जुमलों के फेल जो हैं वर्ब इसी ज़माने में दुरुस्त करें। तीसरा जो इसका अहम पॉइंट होगा कि वो वैध जो सिंगुलर हैं और जमा प्लूरल अल्फाज हैं, ख़ास तौर पर उन्हें देखें कि जो अल्फाज है उसके साथ वाज या वर्ल सही लगा हुआ है या इज़ और आर का सही इस्तेमाल है, जो नाउन नाम है उसके आखिर में एस या ई एस का इजाफा है या नहीं है। इसके बाद जो चौथा अहम पॉइंट है वो है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ए, एन, दा वगैरह जो आर्टिकल हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसा कि अगर लिखा हुआ है टू हिस्टोरिकल प्लेस यानी तारीख़ी मकामात, तो उसके साथ जो है ए जो है हिस्टोरिकल प्लेस लगना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ख्याल करें। उसके बाद जो आमतौर पर गलती होती है, बोर्ड वाले गलती करके लिखते हैं, वो है स्पेलिंग की गलती। जैसा कि चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो चिल्ड्रंस होगा, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वैसे ही जमा है तो एस का इजाफा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन होगा। और दूसरा बाइड लिखा हुआ है, बाइड जो है वो गलत है, जबकि इसकी जगह बाट होना चाहिए। असल जो सही लफ्ज़ है वो बाट है। और जो गुड है वो दूसरी फार्म लिखी हुई है गुड, तो वो होता है वेंट, तो गो वेंट गान होता है, इसलिए ये वाली आम तौर पर गलतियां होती हैं। जो लफ्ज़ों के हिज्जे हैं यानी स्पेलिंग है वो आप देखें कि उसमें कौन सी गलती है, वो दुरुस्त करके लिखनी है। छठा जो पॉइंट होगा वो प्रपोजिशन को ठीक करना होगा, यानी इन, ऑन, एट, टू, विद, फॉर, ये जो प्रपोजिशन की गलतियां होती हैं इनको दुरुस्त करना है ताकि आपका जुमला जो सेंटेंस है वो सही हो सके। सातवां जो पॉइंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, चेक करें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब दुरुस्त है या नहीं है। सब्जेक्ट के बाद ही और शी का इस्तेमाल है, जैसे इट वाज, ये दुरुस्त तौर पर लिखा हुआ है या नहीं है। दे, वी, वर, इसका इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं है। आठवां पॉइंट जो होगा वो कैपिटल लेटर का ख्याल रखना है कि जो सबसे पहले वाला सेंटेंस का जुमला होता है, लफ्ज़ होता है, वो होता है बड़े हरूफ में। दिन, महीनों या ख़ास जगहों के नाम जो हैं वो भी बड़े हरूफ से शुरू होते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों का भी आप लोगों ने पैराग्राफ में ख्याल करना है। जैसा कि संडे आमतौर पर ये लिखा होगा तो ये वाला दुरुस्त होगा, संडे एस बड़ा होगा। 9 नंबर है पंक्चुएशन का दुरुस्त करना, कि जो सवालिया मार्क है या क्वेश्चन मार्क हैं वो सही जगह पर लगे हुए हैं या नहीं है। अगर क्वेश्चन वाला यानी
पूछने वाला जुमला नहीं है तो उसके आगे सवालिया निशान गलत होगा। इसी तरह जुमले के आखिर में फुल स्टॉप का होना ज़रूरी है, और जो गुफ्तगू है उसमें जो गुफ्तगू होगी उसमें ये कामा और इन्वर्टेड कामा ये लाजमी होने चाहिए। इसके बाद जो 10वां अहम पॉइंट है वो जो एक्स्ट्रा या गलत अल्फाज लिखे होंगे वो आप ख़त्म कर दें। यानी कि आप अगर लिखा हुआ है रिटर्न बैक तो रिटर्न रखें या बैक रखें। रिटर्न भी वापस होता है, बैक भी वापस होता है, तो मुड़ना, तो दोनों के जो मैनी है वो एक ही है, इसलिए रिटर्न को आप रखें, बैक को आप ख़त्म कर दें। इसके बाद 11 नंबर जो अहम पॉइंट है वो है कि रीराइट करने के बाद पैराग्राफ को एक बार फिर पढ़ें ताकि गलती बाकी ना रहे। और जो गोल्डन टिप्स है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो है, पहले ज़हन में दुरुस्त जुमला बनाएं और फिर लिखें। आप पहले जुमला बनाएं कि यह कौन सा दुरुस्त हो सकता है, फिर लिखें और जल्दी ना करें, जल्दी करने से नंबर कट सकते हैं। तो अब जो है वो पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ है जो आपके मॉडल पेपर में था कि इसमें जो गलतियां हैं इस पैराग्राफ में, ये विलेज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और ये ए जो है इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल है ए, और यहाँ जो ब्रांचेज हैं वो उसका एस नहीं लगा हुआ, और उसके बाद बर्ड्स बिलेट जो है ये भी गलत लिखा हुआ था। हैड इसमें आता है बर्ड हैज बिल्ट नेस्ट। तो इसके बाद जो गलती है वो चिल्ड्रन जो जमा है इसलिए वाज लगा हुआ था। हैप्पीली जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके आगे, हालांकि ये सवालिया जुमला नहीं है, ये आप लोगों का गलत है, फुल स्टॉप होना चाहिए। मी लगा हुआ है आई की जगह पे, केयरलेस लिखा हुआ है जबकि केयरलेसली होना चाहिए था। अली जो है ये नाम है, ये कैपिटल होना चाहिए बड़े हरूफ में। और जो आमना है इसके बाद यानी ये वाला निशान एक अलफ और नीचे 2 नुक्ते, तो यहाँ पे वो वाला नहीं लगा हुआ, ये भी इसमें गलती थी। यानी 10 नंबर में ये तकरीबन 10 गलतियां हैं जो यहाँ पे लगी हुई थी। विलेज के स्पेलिंग में 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी अंदाजन 10-11 गलतियाँ होती हैं। ये करेक्ट करके इस पैराग्राफ को लिखा हुआ है गलतियों से पाक करके। इसी तरह ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें भी गलतियां हैं। दा जो है टी बड़ा होता है पहले जुमले के सेंटेंस के शुरू में, पहला लफ्ज़ बड़े हरूफ में होता है, तो यहाँ पे टी जो है छोटे हरूफ में लिखा हुआ है, इसलिए ये वाली गलती थी इसमें। दूसरा है कि ये आगे कंटिन्यू ही चल रहा है, आपका कहीं फुल स्टॉप रुक नहीं रहा। आप जो सेंटेंस है पैराग्राफ है वो पूरा रो के फुल स्टॉप आना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी गलती है। जब यहाँ फुल स्टॉप आएगा तो यहाँ की जो टी है वो कैपिटल हो जाएगा, इसलिए ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है। इसके बाद आगे भी इसी तरह चल रहा है, सिग्नल के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए और दी जो है टी बड़ा होना चाहिए, ये 2 इसमें गलतियां हैं। और वायर्स यहाँ पे भी फुल स्टॉप आना चाहिए और इसके बाद टी जो है कैपिटल होना चाहिए, ये भी इसमें गलती है। कवर और वैन यहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है, तो ये भी इसमें गलती है। और इसके बाद आ जाता है साउंड दैट, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप साउंड के बाद, और टी जो है वो कैपिटल है, ये भी गलती है। और लास्ट में जो टेलीफोन लिखा हुआ है यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। यहाँ पे जो नॉर्मल वाला मिस्टेक वाला ये पैराग्राफ था जिसमें कोई आम किस्म की पैराग्राफ सेंटेंस को रोकने की फुल स्टॉप की गलतियाँ, और शुरू करने से पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल में होना चाहिए, ये वाली गलतियां थी। इसके बाद जो 3 नंबर है पैराग्राफ गलतियों से भरा हुआ है, वो भी इसी तरह का है कि यहाँ पे सी जो है कैपिटल होना चाहिए, ये चैलेंज जो लिखा हुआ है तो ये गलत है। इसके बाद जो हीयर्ड है यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए और इसके बाद टी जो है कैपिटल होना चाहिए। और डेली लाइफ जो है यहाँ पे कामा होना चाहिए, यहाँ पे क्योंकि वक्फा आ रहा है
विद के बाद आता है फुल स्टॉप और ओवर जो है वो कैपिटल से शुरू होकर नया जो सेंटेंस है, जुमला है, वो शुरू होता है। और यहाँ पे आके 1 2 तक यहाँ पे कामा आना चाहिए क्योंकि बाद में ठहराव आ रहा है। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे पूरा सेंटेंस मुकम्मल होता है और इसके बाद जो ए है वो बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। और जब भी कोई नाम आता है तो वो कैपिटल हरूफ में होता है, जैसा कि ये कैलेंस्टाइन चोआ लिखा हुआ है कि उसका कौल लिखा हुआ है, वो कहते हैं तो ये सी कैपिटल होगा और सी जो है चुआ का ये भी कैपिटल होगा, यानी बड़े हरूफ में होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर इसका कॉल ख़त्म होता है, यहाँ पे आप लोगों ने इन्वर्टेड कामा लगाना है और जहाँ से कॉल शुरू होता है वो भी कामा और इन्वर्टेड कामा में होगा और इसके बाद होगा फुल स्टॉप। इसके बाद जब नया सेंटेंस शुरू होगा, जुमला शुरू होगा, तो वो भी बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। और यहाँ पे एडवांटेज के बाद ये पूरा सेंटेंस हो जाता है, इसलिए फुल स्टॉप आना चाहिए और इसके बाद आई जो है वो कैपिटल में इट हो जाएगा। और इसके बाद आगे अगर हम पढ़ते जाएं तो पर्सन, इसके बाद यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाता है सेंटेंस और ये नया सेंटेंस शुरू होता है, ए कैपिटल यानी बड़े हरूफ में होगा। इसके बाद न्यूज़ पे भी ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है पैरा और इसके बाद एच जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हिम के बाद ये सेंटेंस मुकम्मल होता है और इफ़ जो है वो बड़े हरूफ में हो जाएगा। और जो लूज़ है ये भी लूजेज होना चाहिए, एस का नहीं है, तो ये भी इसमें गलती थी। और इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो मिनट्स के बाद आना चाहिए फुल स्टॉप और कंट्रेरी जो है वो सी कैपिटल में होना चाहिए और इट के बाद भी कामा आना चाहिए। और इसके बाद अगर हम जाएं करज जो है कामा लगता है और हिमसेल के बाद भी कामा लगता है, ये भी इसमें मिस्टेक है। और आखिर में जो स्टीम है इसमें यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। तो ये जो है गलतियों से पाक करके यानी हर चीज़ कवर करके ये पैराग्राफ इसी को दुरुस्त करके लिखा गया है। वैसे तो मैंने जो गलतियां हैं वो हाईलाइट भी की हैं यानी रेड कलर में की हैं ताकि आप समझ सकें, और जो दुरुस्त किया है वो भी बोल्ड करके किया है। इसके बाद जो 4 नंबर पैराग्राफ है ये बहुत ही अहम है, ये भी आप लोगों की बुक में से है। ऐसे पैराग्राफ जो हैं वो लाजमी आते हैं, तो ये वाला आप ध्यान से देख लें। वो ऊपर वाले भी बुक में से थे, ये भी आपकी बुक में से है। तो ओवर स्पीडिंग, तो आप देखें कि यहाँ पे ओवर जो है वो ओ बड़ा होना चाहिए और स्पीडिंग जो है इकट्ठा लफ्ज़, इसलिए यहाँ पे ये निशान आना चाहिए, इसमें ये वाली गलती है। इन रोड एक्सीडेंट स्पीड लिमिट्स, रोड एक्सीडेंट के बाद क्या है फुल स्टॉप है और स्पीड लिमिट जो है एस कैपिटल में होगा, तो ये वाली इसमें 2 गलतियां थी। लिमिट्स की जो है वो स्पेलिंग भी गलत है, LIMITS, ये वाली लिमिट्स ये भी इसमें गलती है। और इसके बाद अगर आप जाएं तो रोड द ड्राइवर, रोड के बाद आपका फुल स्टॉप है और डी के बाद ये कैपिटल होगा, दी नया सेंटेंस होगा। इसके बाद विद इन जो है एच जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो विद इन जो है ये वाला करेक्ट है। और इसके बाद जो है नियर स्कूल के स्पेलिंग गलत हैं और इसके बाद कामा भी आना चाहिए। उसके बाद कॉलेज जो है वो उसके बाद भी कामा आता है। हॉस्पिटल जो है इसके बाद भी कामा आएगा। अर्बन एरियाज, एरियाज जो है सोना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कामा आना चाहिए, देहाती एरिया जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो है कंडीशन, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये भी इसमें गलती है। इसके बाद वायलेशन जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। आगे प्रेस्क्राइब्ड जो है वो भी स्पेलिंग गलत है, ये आपका दुरुस्त करना है। स्पीड जो है वो भी स्पेलिंग गलत है और लिमिट्स के भी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर आ जाएं डेंजर लाइफ,
तो लाइफ लाइफ जमा नहीं है कोई किसी भी की, लाइफ एक ही होती है, और लाइव्स आप जब लिखेंगे तो ये इसकी जमा है, तो ये इसकी गलत लिखा हुआ। यूज़र भी गलत लिखा हुआ है, UZER नहीं है, USERS लिखा हुआ है। इनवाक के भी स्पेलिंग इसमें गलत है, और पेनल्टीज़ के भी स्पेलिंग जो है वो गलती है। तो ये वाली इस पैराग्राफ में गलतियां थी, और उसके बाद जो लाज है इसमें फुल स्टॉप लगाना है। इस पैराग्राफ में ये गलतियां थी और ये इसे दुरुस्त करके लिखा हुआ है। इसके बाद है 5 नंबर जो पैराग्राफ है जो गलतियों से भरा हुआ है, ये भी आपकी बुक में से ही है, आप देखेंगे तो उसी में से लिया गया है, और उसी में ये वाली गलतियां हैं। आप देखें पहले जो है यहाँ पे आपका फुमाम के बाद शी वार लिखा हुआ है, तो शी सिंगल है, वैद है, तो इसलिए वाज होना चाहिए, शी वर नहीं होगा। और एंड आई हैज़ जो है वो प्लूरल के लिए लगता है, तो इसलिए ये हैड होना चाहिए, ये अभी आप इसमें गलती है। एंड आई वाज वार्पिंग, एंड आई वाज वार्पिंग, वार्पिंग पे स्पेलिंग गलत है, जो इसमें ये वाली गलती है। आई सीन नहीं होगा, आई सा होगा। और इसके बाद बटरफ्लाई अराउंड, तो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड के उड़ रही थी, बटरफ्लाई अराउंड में बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड में यहाँ पे फ्लाइंग आएगा। इट लैंडेड, लैंड नहीं होगा, दूसरी फॉर्म होगी, इट लैंडेड वो काम। एंड आई शेक नहीं होगा, शौक होगा, ये शौक जो है वो लफ्ज दुरुस्त है। देन इट लैंडेड ऑन माई रेस्ट, आई नो दैट इट वांट टू बी गो आउट, नो KNOW नो नहीं होगा, न्यू होगा, मैं जानता था, सेकंड फॉर्म होगी। वांट नहीं होगा, वो वांटेड होगा, ये वाली भी इसमें गलती है। फ्राम यहाँ पे गलत है, फ्राम नहीं होगा, आउट ऑफ द हाउस, ये वाला ऑफ लगेगा। और इसके बाद जो है सो आई गो टू द डोर, गो नहीं होगा, आई वेंट टू द डोर, ये वाली इसमें गलती है। टर्न द डोर नॉब टू ओपन है, टर्न नहीं होगा, टर्नड होगा, NEDE का भी इजाफा होगा। इसके बाद द बटरफ्लाई गो आउट बट लैंड ऑन द रेंचेस ऑन ऑफ ए मैन फिक्स द कार, तो यहाँ पे भी गो नहीं होगा, ये वेंट होगा, गो वेंट होगा। और लैंडेड जो है लैंड से लैंडेड बन जाएगा। रेंच जो है इसका जमा लिखी हुई है, यानी ज्यादा रेंचों के, तो लेकिन ये नहीं है, रेंच होगा, एक रेंच पर ही बैठी थी। फिक्स नहीं, फिक्सिंग होगा, फिक्सिंग, ये वाली इसमें गलती है। इसके बाद जो पैराग्राफ है 6 नंबर, ये भी आपकी बुक में से है। स्पोर्ट्स इज, जब ये स्पोर्ट्स जमा का आर गया है तो इसके बाद आर लगेगा। और यहाँ पे इट हैव मैनी ब्रेथ टेकिंग मूवमेंट विच इज सोर्स ऑफ एंजॉय, विच आर होगा, यहाँ पे ये वाली गलती है। और इसके बाद जो इट है इसके एंड लिखा होगा, कामे के बाद एंड लगेगा यहाँ पे इट की जगह पे। ए सोर्स ऑफ जाय लगेगा, यहाँ पे आर के बाद ए लगेगा, सोर्स ऑफ जाय। इसके बाद जो गलती है वो आई शेड, एस का गलत लिखा हुआ है, आई की जमा होगी, शेड की जमा नहीं होगी, इसलिए एस जो है आईज से लगेगा, शेड के साथ नहीं लगेगा। तो इसमें जो गलती है वो स्माइल्स के साथ जमा लगा हुआ है, जबकि फेस के साथ जमा होना चाहिए, और ये फेसेस स्माइल होगा। और इसके बाद है कम्स, कम के बजाय कम्स एस आएगा, डाउन, तो ये वाली इसमें मिस्टेक है। शेक की जगह पे शेकिंग आएगा, ये वाली भी इसमें गलती है। इसके बाद ये जो शो केस, तो शो केसिंग है, वो इकट्ठा लफ्ज है, शो केसिंग, तो ये वाला इसमें गलती है स्पोर्ट्समैनशिप के। तो यहाँ पे लिखा है टीच टू वर्क इन ए टीम, तो ये वाला आपका दुरुस्त है, टीचेज टीम वर्क। आ गया कोलिब्रेशन, तो इसका
स्पेलिंग में गलती है, COLLABO, तो यहाँ BRA ब्रेशन है, BORATIN है, तो इसमें ये वाली गलती है। वाक के साथ S लगना चाहिए, लगा हुआ है तो वाक के साथ S नहीं होगा। इसके बाद है मैनेज, मैनेजेस होगा, इसमें ये वाली गलती है, तो शोन की जगह पे शोज होगा, SN जो नहीं होगा। इसके बाद है गिव्स, तो गिव्स S नहीं होगा, गिव होगा। आर अचीवर्स, आर अचीवर्स जो है S नहीं है, आर तो अचीवर होगा, ये वैसे ही S का लफ्ज़ है। कंपेयर्ड के बजाय पे कंपेयर होगा टू द नेग्लिजेक्ट, तो यहाँ पे ये वाली गलती है, NEGLECT, तो NEGLECTS, S लगा हुआ है तो S नहीं होगा। तो ये वाला पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया, 6 नंबर। इसके बाद 7 नंबर पैराग्राफ है, ये वाला जो गलतियों से भरा हुआ है, इसको आपने मिस्टेक दुरुस्त करके लिखना है। आई वाज ए लिखा हुआ है तो एन होगा ए की जगह पे। आगे जो हैव है ये स्टूडेंट्स जमा है, तो इसके साथ हैव लगा हुआ है, इसके साथ हैज़ होता है जमा के साथ, और हैव जो है वो वाहिद के साथ होता है। आगे जो है गिव को गिविंग होना चाहिए, ये वाली गलती है। एंड अनएंडिंग लिस्ट लिखा हुआ है, तो ये एंड लेस लिस्ट होगा, ये वाली गलती है। हैज़ इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड लिखना चाहिए था, मुकम्मल कर लिया है तो यहाँ पे इम्प्रूव लिखा हुआ है। हैव इम्प्रूव, हैव की भी इसमें हैज़ आना चाहिए। आगे है कम्युनिकेशन स्किल की, इसमें गलती है तो एस होना चाहिए, यहाँ पे कम्युनिकेटिव स्किल होना चाहिए। आगे वर्क को वर्क लिखना चाहिए था, 24 में ये वाला आना चाहिए था, और इसके बाद जो लीव है इसको लिविंग होना चाहिए। और इसके बाद जो रिसीव है इसमें भी गलती है स्पेलिंग की, तो ये भी आप आसानी से ढूंढ सकते। मैसेज जो है उसको मैसेजेस करना चाहिए। गिव का गिव होना चाहिए, ये वाली इसमें गलतियां हैं जो 7 नंबर पैराग्राफ है। इसके बाद है 8 नंबर पैराग्राफ, इसमें ये वाला गलतियों से, ये जो लाजमी पैराग्राफ थे ये वो वाले हैं जो आपकी बुक में से नहीं लिए गए। कि लास्ट संडे, संडे का जो आप देखेंगे तो ये वाला कैपिटल होना चाहिए, ये वाली इसमें गलती है। इसके बाद है ए ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, ए हिस्टोरिकल प्लेस। इसके बाद सिटी है टोल्ड, टेल की जगह पे टोल्ड होना चाहिए, ये वाला दुरुस्त है। और बाटल आप देखें तो बाटल्स, वाटर बाटल, तो अस जो है वो जमा के लिए है, तो ये बॉटल भी जमा के लिए होगा, सब के पास बॉटल, तो इसलिए एस होना चाहिए। व्हेन वी रीच, तो इसमें रीच्ड आना चाहिए, रीच की जगह पे। बिल्डिंग जो है वो जमा है, तो इसलिए बिल्डिंग एस के साथ इसके आना चाहिए। एक्सप्लेन अस, तो एक्सप्लेन्ड आता है, ईडी मुकम्मल हो चुका है। टू अस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टू भी लगेगा। आगे आएगा दी, ऑफ और प्लेस के दरमियान यहाँ पे लिखेगा ऑफ दी प्लेस, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। स्ट्रेंगली जो है वो दुरुस्त तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, INTERESTINGLY, तो यहाँ पे ये दुरुस्त लिखा हुआ है। इसके बाद जो वाज है वो जमा के लिए वर होता है, स्टूडेंट्स वाज नहीं होगा, स्टूडेंट्स वर होगा। अदर वाइज, अदर्स वाज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वर होना चाहिए। और अदर्ज का जो है वो उसके साथ एक्स का इजाफा होगा, जो ये दुरुस्त तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद जो आवर है वो उसके साथ भी एस होगा, और रिटर्न जो है रिटर्नड होगा, यानी ईडी का इजाफा होगा। तो ये वाला भी जो पैराग्राफ है दुरुस्त करके ये वाले लिखा हुआ है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। इसके बाद जो 9 नंबर पैराग्राफ है
जो गलतियों से भरा हुआ है वो है वन मॉर्निंग ए स्मॉल बॉय वाज वॉकिंग ऑन ए रोड टू हिज स्कूल। तो यहाँ पे ए की जगह पे दा का इस्तेमाल होना चाहिए, दा रोड होता है, ए रोड नहीं होता। इसके बाद जो है ही डिड नॉट वोर, तो वोर की जगह पे वियर होगा। तो इसके बाद एंड हिज बैग वर, तो वे वैद के लिए वार नहीं होता तो वाज होता है, ये वाली इसमें गलती है। सडनली ही सी एंड टोल्ड मैन विच वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट स्लोली। तो यहाँ पे सी की जगह पे सा होगा, इसलिए विच की जगह पे हु वाज, दो ये भी गलती लिखी हुई है। और इसके बाद द बॉय स्टॉप एंड हेल्प द मैन टू क्रॉस द रोड, तो स्टॉप्ड होगा स्टॉप की जगह पे और हेल्प की जगह पे हेल्प्ड आएगा। द ओल्ड मैन थैंक्स, तो ओल्ड मैन थैंक्स की जगह पे थैंक्ड होगा। हिम टू गिव की जगह पे गेव हिम ए स्माइल। तो यहाँ पे भी ये गलती है कि ये वाला आपका सवालिया निशान है, लेकिन यहाँ पे ये सवालिया नहीं फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है, सवालिया जुमला नहीं है। दिस इंसिडेंट मेक द बॉय फील प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, तो इस डिसीजन मेड की जगह मेक की जगह पे मेड होगा। द बॉय फील प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, यहाँ पे ये वाली गलतियों करके ठीक करके दुरुस्त करके ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है 10 नंबर, वो ये वाला है कि यस्टरडे माई कजन कम टू ओवर हाउस फॉर स्पेंड द वीकेंड। तो यहाँ पे कम की जगह पे केम होना चाहिए और फॉर की जगह पे टू होना चाहिए। ये दो गलतियां इस सेंटेंस में थी। एक ब्रिंग मैनी गिफ्ट एंड टॉयज फॉर मी, तो ब्रिंग की जगह से ब्रॉट होगा और गिफ्ट की ये जमा होगी एस गिफ्ट्स। इसके बाद जो है वी वाज वेरी हैप्पी एंड डिसाइड टू प्ले आउटसाइड, तो वी वर होगा क्योंकि जमा के लिए वाज की जगह पे वर होगा एंड डिसाइडेड होगा DED आउटसाइड। द वेदर वाज, वर लिखा हुआ है यहाँ पे जमा नहीं है, वेदर मौसम जो है वो वैद होता है तो वाज होगा। वाज प्लेजेंट एंड चिल्ड्रन वाज प्लेइंग, तो यहाँ पे चिल्ड्रन खुद ही जमा है तो इसलिए एस की ज़रूरत नहीं है, और जब जमा का लफ्ज़ हो तो वाज की जगह पे वर आएगा, इसलिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। इसके बाद आ जाएगा माई मदर सेज, तो माई मदर सेड होगा, सेज नहीं, तो डू नॉट गो, डू नॉट के बाद यहाँ पे एपस्ट्रॉफी का निशान होगा तो डोंट हो जाएगा। इन द इवनिंग वी फील, फील यह गलत लिखा होगा, फेल्ट होगा। टायर्ड एंड रिटर्न होम लेट, और लेफ्ट फेल्ट जो होगा वी फेल्ट टायर्ड एंड रिटर्नड हो जाएगा, रिटर्न की जगह पे रिटर्नड होगा होम लेट। तो जी तलबा ये थे वो अहम 10 पैराग्राफ जो गलतियों से भरे हुए थे और इन्हें दुरुस्त करके लिखा हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।